नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं मित्रों आप सभी? निश्चित रूप से आनंदित होंगे। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि तुम कैसे हो, मज़े में हो? मैंने कहा मैं आनंद में हूँ। तो उसने कहा मज़े में और आनंद में क्या अंतर है? आम तौर पे जब कोई किसी से पूछता है कैसे हो, तो वो मज़े में हूँ यही कहता है। तो उसने पूछा मज़े और आनंद में क्या अंतर है? तो मैंने कहा मज़े के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और आनंद के लिए प्रभु कृपा की आवश्यकता होती है। दोनों में बहुत अंतर है मित्रों। हम कहीं बाहर घूमने फिरने चले जाते हैं, मज़े के लिए जाते हैं, राइट? लेकिन आनंद जो है ना, वो अंतर की चीज़ है और वो प्रभु कृपा से और प्रभु की याद से ही प्राप्त होती है। इसीलिए जब कभी भी हम ईश्वर के सम्मुख जाते हैं तो हम कहते हैं ईश्वर मुझे आनंद प्रदान करना। और जब हम आत्मा के लिए भी कहते हैं तो उसे सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। जब मन निर्वैर होता है तभी जीवन में सच्चा आनंद भरता है। जीवन का असली सौंदर्य मन की स्थिति में छिपा है। अगर मन हल्का और निर्मल है तो हर पल सुखद अनुभव होता है। जब मन निर्वैर होता है तभी जीवन में सच्चा आनंद भरता है। निर्वैर का अर्थ है बिना किसी के प्रति वैर भाव, क्रोध या शिकायत के जीना। और ऐसे ही थे हमारे निर्वैर भाई जी। उनका जीवन ही इस बात का प्रमाण था कि निर्वैरता केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीने की कला है। उन्होंने हर व्यक्ति को अपनापन दिया, हर स्थिति में मुस्कुराहट दी और अपने गुणों से सभी के जीवन में आनंद भर दिया। उनकी स्मृति हमें यही संदेश देती है, निर्वैरता अपनाओ और जीवन को आनंदमय बनाओ। सुंदर सुवाक्य मित्रों। जब मन निर्वैर होता है तभी जीवन में आनंद भरता है। एक तो प्रभु की याद, प्रभु की कृपा आनंद की ओर लिए चलती है हमें, और साथ ही जब उस याद से हम अपने मन को निर्वैर कर लेते हैं। वैसे भी जहाँ ईश्वर साथ हो, ईश्वर का वास हो, ईश्वर की याद हो, वहाँ किसी के लिए वैर की भावना हो सकती है क्या? ओम शांति। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है ना जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है। कितनी खुशी मिलती है जब हमारे कार्य के लिए कोई हमारी पीठ थपथपाता है। लेकिन कभी हमने ये रुक के सोचा कि ये हमारे शरीर के हर अंग, हर सेल जो निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिनके साथ हम जीवन में न जाने कितनी चीज़ों को अचीव करते हैं, हम उन्हें कितना अप्रिशिएट करते हैं, हम उन्हें कितना थैंक यू बोलते हैं। तो आज से जब सुबह आँख खोलें, उस पल से ही श्वास को भीतर भरते हुए अपने शरीर के हर एक अंग को शुक्रिया अदा करें, कृतज्ञता के भाव के साथ। और कोई एक अफर्मेशन ले सकते हैं, जैसे मैं अपने मस्तिष्क के लिए बहुत आभारी हूँ, या मैं अपने शरीर के बोन्स या मसल्स के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से को इस तरह से, खास करके वो अंग जहाँ पे कोई बीमारी है, उसे दुआएं दीजिए कृतज्ञता के भाव के साथ। जैसे आई एम थैंक यू माई लेग्स, मैं आपके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, एक सच्चाई के भाव के साथ, क्योंकि इन्हीं टांगों पर चलकर तो न जाने जीवन में कितनी ऊंचाइयों को मैं छुआ हूँ। और आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल। कोई भी 3 बातों को लिखें अपने शरीर के, खासकर उस हिस्से के लिए जहाँ कोई व्याधि है या दर्द है। और 3 बातों में जब आप लिखें तो आप क्यों कृतज्ञ हैं, आप यह भी लिखें। कोई अफर्मेशंस भी ले सकते हैं, जैसे मैं अपने मस्तिष्क के लिए बहुत आभारी हूँ और मेरा मस्तिष्क बहुत ही मजबूत है, मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। तो सुबह उठते ही अपने शरीर के हर एक अंग की पीठ थपथपाएं, शुक्रिया अदा करें, कृतज्ञता को अपने जीवन में धारण करें। और ये भी देखा गया है कि जितना ही हम कृतज्ञ होते हैं ना, तो हमारे मस्तिष्क से वो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और कहीं कहीं शोध ने तो ये भी बताया है कि ग्रैटिट्यूड से टेलोमियर लेंथ बढ़ता है, लॉन्जेविटी प्रदान करता है, यानी लंबी आयु के लिए भी अपने शरीर को शुक्रिया करते रहिए। ओम शांति।
सचमुच एक ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं इस सृष्टि पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी, ब्रह्मा कुमारीज के सेक्रेटरी जनरल, ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी भ्राता निर्वैर जी, जिन्होंने भी उन्हें देखा, उनके समीप आए, उन्होंने ये पाया कि सचमुच ये निर्वैर हैं, जिनके मन में सबके लिए प्रेम भाव है, सबके लिए मित्रवत होकर चलते हैं, सबको आगे बढ़ाने की भावना है। किसी ने उनके लिए कुछ कहा और किया भी तो भी उनका मन हमेशा ही करुणा और प्रेम के भाव से भरा रहा। कभी भी उन्हें ये नहीं देखा गया कि किसी के लिए वो कुछ ऐसे वचन बोल रहे हों, किसी के लिए ऐसे कार्य कर रहे हों जो वैर भाव से प्रेरित हो। सचमुच एक एग्जाम्पल। आज भ्राता निर्वैर जी का स्मृति दिवस है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन से ईश्वर के समान सबको निर्वैर रहने की प्रेरणा दी। उनका जीवन सचमुच आदर्श था, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था, एक ऐसी प्रकाश स्तंभ जो सबको आध्यात्म की रोशनी और प्रकाश देते रहे और आज भी प्रदान कर रहे हैं। आइए आज महकती यादों में उनकी सुंदर स्मृति से, उनके सुंदर जीवन से हम भी सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त करें। ओम शांति। यथा नामे तथा गुणे नहीं किसी से वैर, जिनके लिए सब अपने हैं नहीं कोई भी गैर, सबके लिए जो दुआ करें चाहें सबके खैर, ऐसे सबके अति प्यारे हैं प्रिय भ्राता निर्वैर, ऐसे सबके अति प्यारे प्रिय भ्राता निर्वैर। नाम मिला निर्वैर। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने के बाद जब मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे तो बचपन से ही नाम ऐसा मिला हुआ कि किसी से वैर ही नहीं है बस। जी हाँ, राजयोगी ब्रह्मा कुमार भ्राता निर्वैर जी, एक प्यारा सा नाम जो ब्रह्मा कुमारी परिवार के दिलों में अमिट छाप छोड़ गया। भ्राता निर्वैर जी का जन्म पंजाब में 20 नवंबर 1938 को हुआ। भारतीय नौसेना में रेडियो इंजीनियर के रूप में कार्यरत रहते हुए आपने 1959 में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी आध्यात्मिक यात्रा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सानिध्य से प्रारंभ हुई, जहां आपने राजयोग का अभ्यास किया और आत्मा की शांति का अनुभव करते हुए परमात्मा मिलन का भी आपने अनुभव किया। आपने ब्रह्मा कुमारी संस्थान में महासचिव के रूप में कई वर्षों तक अनवरत सेवाएं प्रदान की। आपकी नेतृत्व क्षमता और समर्पण भाव ने संस्थान को नित नई ऊंचाइयां प्रदान की। आप एक सशक्त मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत रहे। ग्लोबल अस्पताल और रिसर्च सेंटर के प्रबंध ट्रस्टी होते हुए स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के संगम के रूप में इस संस्थान की स्थापना में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जानकी फाउंडेशन लंदन के उपाध्यक्ष रहे। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान के कार्यों को आपने बढ़ावा दिया और वैश्विक समुदाय से जुड़ने में अप्रतिम मदद की। आपका जीवन ब्रह्मा कुमारी संस्थान में एक उज्जवल अध्याय के रूप में सदा सदा के लिए अंकित रहेगा। ऐसा अद्भुत अनमोल जीवन, आपका जीवन एक प्रेरणा है। हम सबके प्रिय भ्राता निर्वैर जी ने अपने पुराने पार्थिव शरीर का त्याग 19 सितंबर 2024 को करके परमात्मा की गोद ले ली। ऐसी विभूति को हम कभी भी विस्मृत नहीं कर पाएंगे। वो सदैव हमारे दिलों में अमर रहेंगे। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है।
बचपन के दिन भुला न देना। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व आदरणीय राजयोगी भ्राता निर्वैर जी का। सचमुच जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन अपने जीवन को सबके लिए आदर्श बना देना, या मूल्यों की चर्चा तो सभी करते हैं, लेकिन उन मूल्यों को जीवन में उतार लेना, विरोध या अन्य बातें होते हुए भी अध्यात्म के पथ पर चलना, ये कोई मामूली बात नहीं है। कितना सुंदर है जीवन यात्रा। अगर इस जीवन यात्रा की सुंदरता को अनुभव करना है तो इसकी सुंदरता को देखने का दृष्टिकोण बनाना होगा। मानव जीवन में हम देखते हैं चारों ओर कमियों को देखने का एक स्वभाव बन गया है, लेकिन हम कमियों का त्याग करते हुए अच्छाइयों को, प्राप्तियों को देखने का एक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा हमें। सनातन संस्कृति में होम, यज्ञ, याग इसका बहुत महत्व है। एक होता है बाह्य यज्ञ, एक होता है अंतः यज्ञ। यज्ञ माना इसका अर्थ कई बार दान के रूप में भी, कई बार त्याग के रूप में भी, कई बार तपस्या के रूप में भी, कई बार समर्पण के रूप में भी किया गया है। तो इस जीवन को एक होम कुंड बनाकर इसमें हम त्याग रूपी अर्पण को करते रहे। जैसे जल तर्पण देते हैं, वैसे हमारे जीवन में हमें दुख देने वाली जो भी बातें हैं उसका हम त्याग करते हैं। चुभने वाली जो भी बातें हैं उन चीजों को हम नजरअंदाज कर दें या उसे हटा दें, तो जीवन रूपी यज्ञ से बहुत अच्छा महक उठेगा। लोग कहते हैं यज्ञ याग आदि करने से बारिश भी आ सकती है। जी हाँ, खुशियों की बारिश हो सकती है, शांति की रिमझिम छा सकती है, संतुष्टता की महक चारों ओर फैल सकती है जब हम अहंकार का त्याग कर देते हैं, गुणों का दान कर देते हैं, विशेषता का दृष्टिकोण बना लेते हैं। कितना सुंदर यज्ञ है जीवन। अनंत गुणों के धनी थे। मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, आप मेरे भावों से समझ सकते हैं। बस इतना ही कहूँगा कि ऐसे जो आदर्श होते हैं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनके गुणों को स्वयं में धारण करके, जैसे आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, कल हम भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसा छोड़ जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं जो हमारे जाने के बाद भी हृदय से लोग हमें याद करें। और ये जो मूल्यों का दीप है, अच्छाइयों का दीप है, सच्चाई का दीप है, आध्यात्म का दीप है, ये सतत जलता रहे और सारा जग अच्छाई से, सच्चाई से रोशन हो। तो आज के इस दिवस पर मैं भ्राता जी को शत शत नमन करते हुए आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार। ओम शांति।